अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो स्क्रीन पर है। इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि आजकल का मुआशरा, आजकल के अवाम उलमाए कराम को किस नज़र से देखते हैं और क्या देखना चाहते हैं और उनकी कितनी कदर करते हैं। इस वीडियो में आप देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौलाना साहब अगर अपनी बीवी को घुमाने के लिए ले जाएं तो लोग घूरते रहते हैं। देखो ना, मौली साहब मार्केट ले जा रहा है। जैसे ही मौली साहब साइकिल चला करके आने वाले होते हैं दरवाजे में चंदा के लिए, बस देखा घुर से अंदर घुस गया। लोग क्या बोलते हैं कि नमाज मौलाना पढ़े, दाढ़ी मौलाना रखे, कुर्ती पैजामा मौलाना करे, और हम खत्म। रे भाई, कुर्ती पैजामा मौलाना के लिए भी है, आपके लिए भी है। अब ऐसा नहीं कि इस्लाम का ही है, आप पहनना चाहे पहन सकते। अगर मौलाना साहब ने किसी दिन पैंट शर्ट पहन लिया तो क्या होगा? फैशन वाला मौलाना है, फैशन वाला मौलाना। मौली साहब अगर फटफटिया में घूम लिए तो क्या होगा? ओहो, कहीं से लाए हैं, कहीं से लाए। और अगर चार चक्का में घूम लिए तो ओ मौली साहब, मौली साहब बड़ी मछली फंसाए हैं, बड़ी मछली फंसाए हैं। और हम खुद चार चक्का में घूम रहे तो कोई बात नहीं। और मौलाना साहब अगर अपनी बीवी को घुमाने के लिए ले जाए तो लोग घूरते रहते हैं। देखो ना, मौली साहब मार्केट ले जा रहा है, घुमा रहा है। सही ना? यानी सब मौलाना ही करे और हम ताकते रहे। मस्जिद में मौली साहब फलाने मौलाना साहब तो बारात गए थे, फलाने मौलाना साहब अपने बेटा की शादी में लिए थे, तो हम काहे ना ले? ये दलील है, ये सबसे बड़ी दलील है। सबसे बड़ी दलील क्या है? मौलाना साहब बारात गए, अपने बेटा में लिए, तो हम काहे ना ले? अच्छा, मौलाना साहब अकेले कब्र में जाएंगे, हम भी अकेले कब्र में जाएंगे, कोई हमको साथ में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपने अकेले मेहनत करना, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये मौलाना लोगों की वजह से हम और आप कम से कम नाम के तो मुसलमान हैं, कम से कम। अच्छा, आप ये बताइए, निकाह कौन पढ़ाते हैं? मौली साहब। जनाजा कौन पढ़ाते हैं? मौली साहब। अलिफ बाता साहब बच्चों को कौन पढ़ाते हैं? मौली साहब। अगर मौली साहब ना हो तो जनाजा कौन पढ़ाएंगे? मौली साहब ना हो तो जनाजा कौन पढ़ाएंगे? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, मुतवल्ली साहब, सदर साहब। मौली साहब, मौली साहब की इज्जत कीजिए। आज अपने यहाँ कहीं कहीं इज्जत नहीं हो रही है, बेइज्जती हो रही है। अरे मस्जिद में मौलाना साहब, अरे 2-3 मिनट लेट हो गए, कहाँ थे मौली साहब? काहे इतना लेट आए? काहे इतना लेट आए? अरे भाई, इंसान है, कहीं पेशाब पैखाने में लग गए होंगे तो आप घड़ी देखते रहिएगा। कितने लोग देखते रहते हैं, काहे लेट आए? अच्छा, ये लाइट काहे चालू है मौली साहब? ये पंखा काहे चालू है मौली साहब? अच्छा, सब मौलाना साहब हिसाब करेंगे, सब हिसाब मौलाना साहब रखेगा। इसलिए मौलाना साहब सबकी जोरू हो गया है। सही बोला जुमला? कैसा जुमला लगा? कैसा? सही है। मौली साहब सबकी जोरू, जानते हैं जोरू? अपनी बीवी को सब दबाता है, और जब बीवी दान दहेज लेके आती है तो वो हमको दबा देती है। कुछ लोग तो आलिम उलमा को पसंद नहीं करते, मदरसों को पसंद नहीं करते, मौलाना को पसंद नहीं करते। लोग दरवाजा में बैठे रहते हैं और जैसे ही मौली साहब साइकिल चला करके आने वाले होते हैं दरवाजे में चंदा के लिए, बस देखा घुर से अंदर घुस गया। अपना छोटा बेटा को भेज दिया, जा 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 खरियानी जा। मौली साहब पूछते नहीं, बाकू यान चो बोली तो वो बात तो चले गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक आलिम का कदम पड़ा है। आपको तो खुश होना चाहिए था। उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते। मेरे भाइयों, आलिम का मकाम है, आलिम का मर्तबा है।
कुर्बान जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो आलिमों की खिदमत करना, उलमा की खिदमत करना, उनका अदब व एहतराम करना। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी खिदमत करके दुआएं लेना, दुआ लेना। इंशाअल्लाह आलिम की खिदमत करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग आलिम को बेवकूफ़ समझते हैं। एक नौजवान ने एक आलिम साहब से कहा कि आप आलिम हैं? बोला कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ। कहा कि मेरे सवालों का जवाब दे देंगे? बोला कि हाँ दे देंगे, बोलो। तो उस नौजवान ने कहा कि सोच लिए, अगर जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 टका फाइन लग जाएगा। तो बोला हम जवाब सही नहीं देंगे, तुम ही दे देना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, हम भी अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोला कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 85 टका देगा? बोला इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोल सवाल क्या है? तो नौजवान ने कहा कि हजरत ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है उड़ते हुए वो और उसका पैर सर पे रख लेती है, लटकता नहीं, उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है। ये सब दिमाग लगा रे बाबा, ऐसी कोई चिड़िया नहीं है। चिड़िया जब उड़ती है तो उसका पैर से बैलेंस बनता, हवा में उड़ती है। ये कौन चिड़िया? पसीना निकल गया आलिम साहब। बोला बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपया। तो 500 रुपया गिनती करके दे दिया। बोला बेटा आप तुम ही बता दो। तो वही 500 टका हम 50 टका वो दे दिया। बोला हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। हाँ, आलिम को बेवकूफ ना समझो। हाँ, आलिम सीधे साधे होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं।